तो स्वाति जी, देखिए क्या है कि ये तीन एसेट्स जो हैं ये इजीली अवेलेबल हैं एक निवेशक के लिए। अब निर्णय उसको ये करना है कि इसको एक मल्टी एसेट फंड खरीदना है या ये तीन एसेट्स को सेपरेटली कंबाइन कर सकते हैं। अगर एक रिटेल निवेशक के पास 2,000 रुपए की एसआईपी है तो वो मेहनत छोड़ दें और एक मल्टी एसेट फंड खरीद सकते हैं। बट अगर कोई 10,000 की एसआईपी, 5,000 की एसआईपी कर रहा है तो तीनों एसेट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टी एसेट में ही तीनों एसेट्स है ना। इक्विटी की एसआईपी कर सकते हो, डेट की एसआईपी कर सकते हो, गोल्ड के लिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ना खरीदूं और ये तीनों एसेट्स की इंडिविजुअल एनालिसिस हमने की 2011 से अगर 3 साल की रोलिंग रिटर्न ली जाए तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे। तो निफ्टी की डेटा पॉइंट के हिसाब से 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 13.23%। डेट फंड्स की रोलिंग रिटर्न है 6.7, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न विथ मंथली शिफ्ट इसको कहते हैं। और गोल्ड में हमने निपॉन का एक ईटीएफ लिया उदाहरण के तौर पे, तो उसकी 6.5% की रोलिंग रिटर्न है 3 साल। अगर किसी को मल्टी एसेट ना खरीदना हो और उनके पास 3-4 हजार की एसआईपी हो, ये तीनों अलग अलग चीजों में ये एसआईपी कर जरूर सकते हैं। और इनका रिस्क का आंकड़ा भी देखा हमने। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको रिस्क मेजर कहते हैं, और सब इन्वेस्टर को थोड़ा फेमिलराइज होना पड़ेगा रिस्क से। अंग्रेजी शब्द को यूज करते हैं सब लोग, बट स्टैंडर्ड डिविएशन निफ्टी की 10 है और डेट फंड की 1.5 है और गोल्ड की 6 है। तो अगर हम ये तीनों को सेपरेटली कंबाइन करके देखें तो इन्होंने मल्टी एसेट फंड से बेहतर काम किया है। क्योंकि अगर मैं गोल्ड फंड का ही देख लूं, गोल्ड ईटीएफ की कॉस्ट नेग्लिजिबल है, बट मल्टी एसेट में गोल्ड पे भी मैं टॉक कॉस्ट दूंगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो उल्टा 2.5% का ब्याज मिलता है, वो मैं छोड़ रहा हूं। सो डिपेंडिंग इफ यू आर एन एब्सोल्यूट रिटेल क्लाइंट, मल्टी एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे 31 मार्च के पहले भी। बट अब 31 मार्च के बाद, कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, बहुत बदला है। मल्टी एसेट फंड अब बहुत रेलेवेंट हो गया, क्योंकि अब डेट फंड की टैक्सेशन में सेक्शन 50A के तहत आपको मार्जिनल टैक्स रेट लगने लग जाएगा अगर आपके पास 35% की इक्विटी, इंडियन इक्विटी ना हो तो इसीलिए मल्टी एसेट फंड्स अब जो मार्जिनल टैक्स रेट पे जा रहे हैं फॉर एनी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, अलग अलग खरीदने के बदले अगर वो कंबाइन करके खरीदें तो इक्विटीज टैक्सेशन भले ही ना मिले, बट पुरानी डेट टैक्सेशन में मिल जाए तो इंडेक्सेशन का फायदा और 3 साल में लॉन्ग टर्म का फायदा मिलता है। सो आई थिंक देव गॉट अ ह्यूज लीज ऑफ लाइफ फ्रॉम 1 April। 31 मार्च के पहले रिटेल निवेशक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज वो अलग अलग एसेट कहां खरीदते फिरेंगे। सो दिस इज द की सथ ऑफ 1 April 2023।